हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है R.K.Education पाठशाला। आज हम हमारा वही रोमन नंबर वाला टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, रोमन नंबर्स के 2 पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो प्लीज़ पहले 2 पार्ट देख लेना, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। आज हम 1 से लेके 100 तक रोमन नंबर्स को शॉर्टकट से करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 to 100 राइट करने के लिए आपको सबसे पहले तो 1 से लेके 10 तक रोमन नंबर्स का पता होना चाहिए, जो पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। 1 को जैसे सिंगल आई लिखते हैं, 2 को डबल आई, ऐसे 1 से लेके 10 तक तो आपको आना ही चाहिए। ओके, देन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 10 के लिए हम x यूज़ करते हैं और 20 के लिए हम डबल x यूज़ करते हैं। 30 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 30 के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिपल x, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 40 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 40 के लिए हम यूज़ करते हैं XL। 50 के लिए हम यूज़ करते हैं L और 60 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, 60 के लिए हम यूज़ करते हैं LX। ये हम कर चुके हैं पहले वाले पार्ट में। देन 70 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, LXX। देन 80 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, LXXX। ओके, देन 90 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 80 के लिए हम यूज़ करते हैं LXXX। देन 90 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, XC। और लास्ट में क्या आता है हमारा 100 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, C। तो ये 10 सिंबल्स तो आपको आने ही चाहिए अगर आपको 1 से लेके 100 तक लिखनी है रोमन गिनती। ठीक है, अब 1 से 10 तो वो याद हो और 10 ये। ओके, अब कैसे लिखते हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक तो आपको आना चाहिए। 1 को क्या लिखते हैं हम, सिंगल आई। 2 को क्या लिखते हैं, डबल आई, ये तो आपको याद करना ही है। 3 को क्या लिखते हैं, ये बेस है आगे के लिए, 3। 4 के लिए को क्या लिखते हैं हम, IV। 5 को कैसे राइट करते हैं हम, 5 को राइट करते हैं V। 6 को क्या राइट करते हैं, 6 को करते हैं हम VI। 7 को कैसे राइट करते हैं हम, 7 को राइट करते हैं VII। 8 को कैसे राइट करते हैं, VIII। एंड 9 को कैसे करते हैं, IX। और 10 को क्या लिखते हैं, X। तो 10 सिंबल ये और 10 ही ये हैं, तभी जाके आपको 1 से लेके 100 तक इजी होगा लर्न करने में। अब 10 तक हो गया है, अब 11 को कैसे लिखना है, ध्यान से देखेंगे। 11 को हम लिखेंगे, जो ये 10 है ना, पहले हम 10 का सिंबल यूज़ करते हैं X, हो गया। अब जो 1 के लिए क्या यूज़ करते हैं, I, तो X के आगे हम क्या लिख देंगे, I। ओके, अब 12 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यही वाले X को राइट करेंगे। अब क्या करेंगे, जो 2 है, 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबल आई, तो X के आगे हम क्या राइट कर देंगे, डबल आई। ओके, अब 13 को कैसे राइट करेंगे हम, 13 को वही पहले क्या लिखेंगे, X। ओके, फिर क्या लिखेंगे, 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल आई, तो X के आगे हम क्या राइट कर देंगे, ट्रिपल आई। ओके, अब 14 को कैसे राइट करेंगे, वही सबसे पहले हम X को राइट करेंगे, फिर 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, IV, तो X के आगे क्या राइट कर देंगे, IV। देन 15 को कैसे राइट करेंगे, सबसे पहले X, देन 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं, V, तो क्या हो जाएगा ये 15 के लिए। देन 16 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले X राइट करेंगे, देन क्या करेंगे, 6 को कैसे लिखते हैं, VI। ओके, वेरी इजी। 17 को कैसे राइट करेंगे, सबसे पहले हम X करेंगे, देन 7 के लिए क्या यूज़ करते हैं, VII। देन 18 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले X राइट करेंगे, फिर 8 के लिए क्या यूज़ करते हैं, VIII, तो ये किसका हो जाएगा, 18 का। फिर किसकी टर्न है, 19 की। 19 को कैसे लिखेंगे, पहले X लिखेंगे, फिर 9 के लिए क्या लिखते हैं,
9 के लिए हम लिखते हैं IX, तो ये किसका हो जाएगा 19 का। अब 20 का तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये तो आपको आना चाहिए। तो 20 के लिए हम वहीं पहले X लिखेंगे और 10 के लिए क्या होता है XX। अब ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। अब जैसे मेरे को 21 लिखना है तो 21 लिखने के लिए मेरे को पहले 20 का आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जो मैंने यहाँ पे ये रोमन नंबर्स को लिखा ना, ये आने चाहिए। अब सपोज़ मेरे को 20 वाली लाइन लिखनी है, तो 20 वाली लाइन में कैसे राइट करूँगी, उसके लिए मेरे को पहले 20 का पता होना चाहिए ना। तो 20 को हम कैसे लिखते हैं XX। तो 21 को पहले क्या लिखेंगे, पहले हम 21 का लिखेंगे XX और फिर 1 का क्या होता है I। सिमिलरली 22 के लिए पहले क्या करेंगे, 20 का लिखेंगे XX। ओके, ऐसे ही 23 में सबसे पहले क्या लिखेंगे XX। 24 में भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे XX। 25 में सबसे पहले क्या लिखेंगे XX। 26 में भी, इन सभी में हम सबसे पहले XX को ही राइट करेंगे। ओके, देन 28 में अगेन क्या लिखा XX। 29 में क्या लिखा XX। ओके, अब 30 का तो हमें पहले ही लर्न है। 30 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं XXX। तो ओके, अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जस्ट मैंने XX लिखे हैं। तो अब 21 का लिख चुके हैं आई। 22 में क्या होगा, ये XX तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं II। 23 में 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं III। 24 में 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं IV। 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं V। 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं VI। 7 के लिए VII। 8 के लिए क्या यूज़ करते हैं VIII। ओके, 29 में अब 9 के लिए क्या यूज़ करते हैं IX। और 30 का तो आपको लर्न ही है। अब इस यही है शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है आपका, बस यही है, 1 से लेके 10 तक रोमन नंबर्स को याद करो और ये याद करो 10 के लिए क्या सिंबल है, 20 के लिए क्या है, 30 के लिए क्या है, 40 के लिए क्या, 50 के लिए क्या है, 60 के लिए क्या है, 70, 80, 90, 100। ओके, अगेन बोल रही हूँ मैं, 9 सिंबल ये हैं और 10 तो यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, इसलिए 10 ये। तो 19 सिंबल हैं जो आपको 1 से 100 तक सिर्फ आपको 19 ही याद करनी है, बाकी तो आप इनको बना लोगे। अब सपोज़ आपसे किसी ने क्या पूछा कि आप मेरे को 61 वाली लाइन लिख के दिखाओ रोमन नंबर्स में। तो 61 वाली लाइन लिखने के लिए आपको पहले 60 का पता होना चाहिए। तो 60 का भी मैंने आपको क्या लिखवाया था LX। क्या होता है 60 का LX। अब जो ये 61 वाली लाइन राइट होगी, जैसे 61, 62, 63, देन 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारी जगह LX लिखेंगे। 61 में भी LX, 62 में भी LX, 63 में भी LX, 64 में भी LX, सभी जगह पहले हम LX ही लिखेंगे। तो LX तो सिर्फ आपको एक ही बार याद करना है ना 60 के लिए, उसके बाद तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 से लेके 10 तक रोमन नंबर याद होनी चाहिए, वही तो लगाने हैं यहाँ पे। जैसे 60 का तो LX है, ये तो आपको याद करना है। 61 का क्या होगा, LX तो है ही, 1 के लिए क्या यूज़ करते हैं I। अभी 2 है तो 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे II। 3 के लिए क्या यूज़ करेंगे III। 4 के लिए क्या यूज़ करेंगे IV। 5 के लिए क्या यूज़ करेंगे V। 6 के लिए क्या यूज़ करेंगे VI। 7 के लिए क्या यूज़ करेंगे VII। 8 के लिए क्या यूज़ करेंगे VIII। 9 के लिए क्या यूज़ करते हैं IX और 10 के लिए क्या यूज़ करती हैं X। क्लियर है? ओके, तो आपको 1 से लेके 100 तक सिर्फ कितने नंबर्स याद करने हैं, रोमन नंबर सिर्फ 19। उन 19 का यूज़ करके आप 1 से 100 तक राइट कर सकते हैं। अभी सपोज़ ये हो गई 60 वाली लाइन। अभी आपसे किसी ने पूछा 90 वाली लाइन लिख के दिखाओ। कौन सी वाली लाइन, 90 वाली। 90 वाली, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ये वाली लाइन पूछी आपसे किसी ने, ये लिख के दिखा। तो कैसे लिखोगे, 90 का तो आपको लर्न होना चाहिए, ये तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि 90 के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। तो 90 के लिए हम XC यूज़ करते हैं।
तो अब आप कैसे लिखोगे, इन सारों में क्या लिख दो, XC। इस पूरी लाइन पे क्या लगा दो, XC। सभी जगह 95 के लिए भी ऐसे, सभी जगह क्या लिख देंगे हम, XC ऐसे। ओके। अभी जैसे लास्ट में 100 है, 100 का तो हमें पहले ही पता है, 100 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, C। क्लियर है। अब 91 का ये सारों में XC लगा दिया। अब 91 में 1 के लिए क्या यूज़ करते हैं, I। 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, II। 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं, III। 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, IV। 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं, V। 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं, VI। 7 के लिए क्या यूज़ करते हैं, VII। 8 के लिए VIII। और 9 के लिए IX। क्लियर है, हो गई याद 1 से लेके 100 तक। कैसे याद करने हैं, 1 से 10 तक रोमन नंबर्स याद करने हैं, और उसके बाद वो 20 के लिए जैसे XX, 30 के लिए XXX, ऐसे 40 के लिए, 50 के लिए, 60 के लिए, 70, 80, 90, 100। तो ये टोटल 19 रोमन नंबर्स हैं जो आपको आने चाहिए। क्लियर है, जिनको 19 रोमन नंबर आएंगे वही इसको आगे कर सकते हैं 100 तक, वेरी इजी। अब नेक्स्ट क्या है, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको 1 से लेके 1000 तक लिखने में हेल्प करेंगे। ओके। अभी जैसे मैंने आपको अभी बताया था, 100 के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, C। 100 के लिए क्या लिखते हैं, C। 200 के लिए हम कौन सा सिंबल लिखते हैं, CC। अब ये CC कैसे आया वो मैं आपको जस्ट थोड़ी देर बाद बताऊंगी, प्लेस वैल्यू का यूज़ करके आया है ये। ओके, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, 300 के लिए हम यूज़ करते हैं CCC। उसके बाद है 400 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CD। देन 500 के लिए हम यूज़ करते हैं D। अब 600 के लिए हम यूज़ करते हैं DC। 700 के लिए हम यूज़ करते हैं DCC। 800 के लिए हम यूज़ करते हैं DCCC। 900 के लिए हम यूज़ करते हैं CM। 1000 के लिए हम यूज़ करते हैं M। 2000 के लिए हम यूज़ करते हैं MM। 3000 के लिए हम यूज़ करते हैं MM। ये टेबल भी, ये वाले भी आपको आने चाहिए, ये रोमन नंबर्स भी आपके माइंड में होने चाहिए। 100 के लिए क्या होता है, 200 के लिए क्या होता है, इन्हीं का यूज़ करके हम 3000 तक निकाल लेंगे। अब वो निकालेंगे कैसे, वो निकालेंगे हम प्लेस वैल्यू का यूज़ करके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ओके, क्लियर है, ये टेबल आपको आनी चाहिए। 19 वो वाले रोमन नंबर्स और ये नंबर्स। ओके, नाउ हम चलते हैं अब प्लेस वैल्यू पे। हम किसी नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास नंबर है, ये वाला नंबर है, क्या है ये नंबर, 1,24,567। ओके, अब हमें इसमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 2 की। तो ध्यान से सुनना, 2 की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी। हमें जिस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। सपोज़ हमें यहाँ पे 2 की निकालनी है, तो सबसे पहले हमने 2 को ऐसे ही लिखा। अब क्या करना है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, आप 2 के बाद ये देख लो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स हैं। तो इन 2 के बाद हम कितनी ज़ीरोज़ लगा देंगे, 4 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये 2 की आपकी क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू, क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू। और ये नंबर क्या बन गया, 20,000। तो 2 की प्लेस वैल्यू है 20,000। अब नेक्स्ट में हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 7 की। तो हमें जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है उस नंबर को हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़ 7। अब 7 के बाद हमारे कितने डिजिट हैं, ओनली 1 डिजिट है। तो 7 के बाद हम कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे, ओनली 1। तो 7 की प्लेस वैल्यू आ गई 70। नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकाली है हमें, 0 की। तो सबसे पहले हम उस डिजिट को एज इट इज़ लिखते हैं जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब क्या करते हैं, अब काउंट करेंगे 0 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो 0 के बाद हम कितने ज़ीरोज़ लगा देंगे, 3। तो ये आपको लर्न करना है कि 0 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमेशा 0 ही होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, वंस प्लेस।
तो वंस प्लेस पे जो नंबर है वो हमारा यहाँ पे 4 है। अब वंस प्लेस के बाद तो कोई डिजिट है नहीं, तो 4 के बाद कोई ज़ीरो लगेगी नहीं, इसलिए जो वंस प्लेस पे नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू वही नंबर आती है, वही डिजिट आती है, सॉरी। ओके, क्लियर है। अब हमारे पास एक ये नंबर है, क्या है ये नंबर, 8,70,256। अब हमें इसमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू हम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 8। हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं निकालना। हाँ जी, तो कैसे निकालेंगे अभी बताया मैंने। सबसे पहले हम उस डिजिट को क्या लिखते हैं, एज इट इज़। अब इस 8 के बाद ये काउंट कर लो कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो हम 8 के बाद कितने ज़ीरोज़ लगा देंगे, 5, क्योंकि 5 डिजिट है ना, तो 8 के बाद कितनी ज़ीरोज़ लग जाएंगी, 5। और ये नंबर क्या बन गया हमारा, 8 लाख। तो 8 की प्लेस वैल्यू आ गई 8 लाख। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू हम किसकी निकालेंगे, प्लेस वैल्यू 7 की। तो 7 की कैसे निकलेगी, पहले तो हम 7 को क्या लिखेंगे, एज इट इज़। अब 7 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। तो 7 के बाद हम कितने ज़ीरोज़ लगा देंगे, 4। और ये क्या बन गया हमारा, 70,000। तो 7 की प्लेस वैल्यू 70,000। नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा, नेक्स्ट डिजिट है हमारा 0। अभी बताया था मैंने, 0 को एज इट इज़ लिखेंगे। 0 के बाद कितने डिजिट है, 3। तो कितने ज़ीरो लगा देंगे, 3। तो 0 की प्लेस वैल्यू 0। देन क्या डिजिट आता है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो 2 की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले तो हम 2 को एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब 2 के बाद कितने डिजिट है, 2। तो हम 2 के बाद कितने ज़ीरोज़ लगा देंगे, 2। तो 2 की प्लेस वैल्यू आ गई 200। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 5। हाँ जी, 5 की कैसे निकालेंगे, 5 को एज इट इज़ राइट किया। अब 5 के बाद तो हमारा एक ही डिजिट है, तो इसलिए हमारी कितनी ज़ीरोज़ लगेंगी, 1। ओके, तो 5 की प्लेस वैल्यू 50। नाउ लास्ट जो हमारा वंस प्लेस है, वंस प्लेस पे हमारा अब की बारी 6 है। और अभी बताया था मैंने, जो वंस प्लेस पे डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा वही डिजिट आती है। क्लियर है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी हम इन प्लेस वैल्यू का यूज़ करके ही जो हमारे लार्ज रोमन नंबर होते हैं वो ऐसे ही निकलते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू का यूज़ करके। यही होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, और कुछ नहीं होता। आपको अगर कोई बड़ा नंबर मिल जाए और उसको रोमन नंबर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम उसकी प्लेस वैल्यू में लिखेंगे इसको, तभी जाके रोमन नंबर निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले 106 है, तो पहले तो हम इसकी क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। तो इसमें हमारे 106 ये क्या है, ये एक 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर में हम सबसे पहले किसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, जो सबसे लेफ्ट में होता है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, 1। तो 1 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बोलो। 1 के बाद हम कैसे निकालेंगे, 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 के बाद 2 डिजिट हैं। तो 1 के बाद हम कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे, 2। क्लियर है। देन हम साइन लगाएंगे प्लस का। ओके, देन हमारे पास क्या डिजिट आता है, 0। 0 की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, 0 के बाद तो हमारा एक ही डिजिट है, इसलिए हम 0 के बाद कितने ज़ीरो लगाएंगे, 1। अब 6 तो हमारा यूनिट प्लेस पे है, और जो यूनिट प्लेस पे होता है उसकी उसकी प्लेस वैल्यू तो वही वाला होता है ना, तो इसलिए हम 6 को क्या लिख देंगे, 6। क्लियर है, हो गया प्लेस वैल्यू में लिखना। अब हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा रोमन नंबर्स में लिखना। कैसे, अभी मैंने 100 का आपको बताया था। 100 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, C। अब 0 के लिए तो कोई सिंबल होता नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद है हमारा 6 के लिए अभी बताया था क्या यूज़ होता है हमारा, VI। तो 106 के लिए क्या रोमन नंबर आ गया, CVI। आई थिंक सबको क्लियर है। उसके बाद 119 को कैसे राइट करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू में। तो इस वाले 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन ऐसे ही 1 के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के बाद कितनी ज़ीरोज़ लगेंगी, 2। तो 1 की प्लेस वैल्यू हो गई 100। देन हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस। देन नेक्स्ट वाले 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एज इट इज़। 1 के बाद एक डिजिट है तो कितनी ज़ीरो लगेंगी, ओनली 1।
फिर हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस, फिर जो ये यूनिट जो प्लेस वैल्यू वंस प्लेस पे नंबर है उसको हम क्या लिख देंगे, एज इट इज़। अब हम इसको लिखना ईजी हो जाएगा। अब मेरे को अभी बताया था 100 के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, सी, 10 के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, एक्स, और 9 के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, आई एक्स। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 135, हाँ जी, 1 की प्लेस वैल्यू 100, 3 की प्लेस वैल्यू 30। अब तो आई थिंक सबको क्लियर है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब 100 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी, और 30 के लिए कौन सा रोमन सिंबल यूज़ होता है, ट्रिपल एक्स, और 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं, वी। क्लियर है। अब नेक्स्ट 268। अब इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 200, प्लस इस वाले 6 की क्या आ जाएगी, 60, और 8 को क्या लिख देंगे, एज इट इज़, क्योंकि 8 वंस प्लेस पे है ना। तो अब 200 के लिए मैंने अभी बताया था, 200 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, डबल सी। क्लियर है। क्या यूज़ करते हैं, डबल सी। कैसे करते हैं, जैसे सपोज़ ये हमारा 200 है, 200 को हम कैसे लिखते हैं, बोलो, 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 100 लिख सकते हैं ना। तो 100 + 100 के लिए हम इस वाले 100 के लिए सी यूज़ करते हैं और इस 100 के लिए सी। तो दैट्स वाई 200 के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, डबल सी। ओके। अब 200 के लिए सी, 60 के लिए कल बताया था क्या होता है, एल एक्स, और 8 के लिए क्या होता है, वी ट्रिपल आई। ये मैं प्रीवियस पार्ट में बता चुकी हूँ 60 और 8 के लिए। ओके। तो 268 का क्या सिंबल हो गया, डबल सी, एल एक्स वी ट्रिपल आई। अब 396, तो पहले 3 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 300, प्लस 9 की क्या आ गई, 90, प्लस 6 एज इट इज़। तो 300 के लिए अभी बताया था क्या सिंबल यूज़ करते हैं। 300 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 300 को मैं 100 + 100 + 100 ऐसे लिख सकते हैं। इस अभी 100 का सिंबल क्या होता है, सी, इस वाले का सी और इस वाले का सी। तो 300 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल सी। ये आपको पता होना चाहिए, 300 के लिए हम ट्रिपल सी यूज़ करते हैं। 90 के लिए हम एक्स सी, ये भी मैंने बताया, आज भी बताया था, कल भी बताया था। हाँ जी, 6 के लिए हम यूज़ करते हैं वी आई। ईजी है ना रोमन्स नंबर को लिखना। अब 422, हाँ जी, इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 400, नेक्स्ट 2 की आएगी 20, और नेक्स्ट वाला 2 एज इट इज़। अभी मैंने बताया था 400 को हम कैसे लिखते हैं, बोलो, रूल बताया था ना पार्ट 2 में। 400 को कैसे लिखते हैं, सी डी कैसे लिखते हैं, डी हमारा सिंबल किसके लिए होता है, 500 के लिए, और सी 100 के लिए। तो पार्ट 2 में बताया था मैंने, अगर स्मॉल वाला नंबर लार्ज वाले के पीछे हो ना तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 500 में से अगर मैं 100 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 400। तो 400 के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा हमारा, सी डी, और 20 के लिए डबल एक्स, और 2 के लिए क्या होता है, डबल आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, 543, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या आती है, 500, प्लस 4 की क्या हो जाएगी, 40, प्लस 3 की एज इट इज़। ओके। 500 के लिए तो स्टैंडर्ड है, ये तो क्या होता है 500 के लिए सिंबल डी, 40 के लिए होता है एक्सएल, और 3 के लिए क्या होता है, ट्रिपल आई। ओके। नेक्स्ट 676, हाँ जी, 6 की प्लेस वैल्यू 600, 7 की 70, और 6 की 6। अब 600 को कैसे, वैसे जैसे मैंने पार्ट 2 में बताया था, 600 को हम कैसे लिखते हैं, डी सी। अगेन डी 500 के लिए होता है और सी 100 के लिए। अब की बारी सी जो कि स्मॉल है नंबर है डी से, 100 छोटा है ना 500 से, तो इसलिए ये, और जब छोटे वाला नंबर बड़े वाले के आगे आता है तो वो उसमें क्या हो जाता है, ऐड, क्या हो जाता है, ऐड। तो 100 को हम 500 में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 600। ठीक है। तो 600 के लिए हमारा सिंबल होगा डी सी। 70 के लिए क्या होता है, एल डबल एक्स, और 6 के लिए क्या होता है हमारा, वी आई। क्लियर है।
अब 738, तो इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 700, 3 की क्या हो जाएगी 30 और 8 की एज इट इज़ 700। 700 को अगेन ऐसे ही लिखेंगे D C। क्लियर। D 500 के लिए 500 में 100 को ऐड किया 600, देन अगेन 100 को ऐड किया तो क्या बन गया 700। अब 30 के लिए हमारा क्या था XXX, और 8 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं VIII। ओके। नाउ अब 876, पहले हम प्लेस वैल्यू में लिखेंगे 800 प्लस 70 प्लस 6। अब 800 के लिए क्या सिंबल यूज़ होता है DCCC। ये पार्ट 2 में बताया था मैंने आपको, वो आप वहाँ से देख लेना, वो लर्न करने हैं। उसके बाद 70 को कैसे लिखते हैं LXX, और 6 को लिखते हैं VII। ओके। अब 912, तो पहले प्लेस वैल्यू 900 प्लस 10 प्लस 2। अब 900 भी मैं बता चुकी हूँ पार्ट 2 में। कैसे लिखते हैं 900 को, दोबारा बता देते हैं। 900 को हम लिखते हैं CM। ठीक है। C हमारा 100 के लिए होता है और M हमारा 1000 के लिए होता है। ठीक है। तो 1000 में से मैं अगर 100 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या आ जाएगा 900। और सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि छोटे वाला बड़े वाले से पीछे है। ये पार्ट 2 में हो चुका है हमारा। हाँ जी 900 के लिए हो गया CM, 10 के लिए हो गया X और 2 के लिए हो गया II। क्लियर है। अब 1665, तो 1 की क्या आ जाएगी प्लेस वैल्यू, कितनी ज़ीरोज़ आएंगी 3। क्यों, क्योंकि 1 के आगे 3 डिजिट हैं, तो इसलिए क्या आ गई 1000, प्लस 0 के आगे हम 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 6 के आगे हम 1 ज़ीरो लगाएंगे और 5 को एज इट इज़। हाँ जी 1000 के लिए हमारा सिंबल होता है M, 0 के लिए कुछ नहीं होता, इसको स्किप करेंगे। वो 60 के लिए होता है LX और 5 के लिए होता है V। ओके। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ये वेरी इजी। अभी थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए हम थोड़े से और एग्जांपल करेंगे, थोड़े लार्ज वाले। ठीक है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगेन बोल रही हूँ, जो बड़े वाले नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिखना है तो आपको प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट आना चाहिए। बिना प्लेस वैल्यू के आप नहीं राइट कर सकेंगे, इसलिए अच्छे से वीडियो को देखना है। हाँ जी, पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1000। क्यों, क्योंकि 1 के बाद 3 डिजिट हैं तो इसलिए 3 ज़ीरोज़ हैं, प्लस अब 3 की क्या होगी प्लेस वैल्यू, 3 के बाद हम 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, प्लस 2 के आगे कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे 1, क्योंकि 1 डिजिट है ना, और 6 को क्या लिख देंगे एज इट इज़। हाँ जी 1000 के लिए अभी बताया कौन सा सिंबल होता है M। 300 के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं CCC, और 20 के लिए यूज़ करते हैं हम XX, और 6 के लिए यूज़ करते हैं हम VI। क्लियर है। ये आप पीछे वाले पार्ट देख लेना। 300 के लिए ये मैंने बताया हुआ है सब कुछ, 300 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 20 के लिए क्या यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब 1456, अगेन प्लेस वैल्यू में लिखेंगे 1000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6। 1000 के लिए हम क्या राइट करेंगे M। 400 के लिए बता चुकी हूँ क्या होता है, 400 के लिए CD, 50 के लिए L और 6 के लिए हमारा क्या होता है VI। ओके। नेक्स्ट 1547, तो कैसे लिखते हैं हम इसको 1000 प्लस 500 प्लस 40 और प्लस 7। अगेन 1000 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं M, 500 के लिए D, 40 के लिए XL और 7 के लिए VII। वेरी इजी, रोमन नंबर बहुत इजी होते हैं, बस आपको वो टेबल लर्न होनी चाहिए जो मैंने अभी बताई थी, जो पार्ट 2 में भी बता चुकी हूँ। हाँ जी 1732, अगेन प्लेस वैल्यू में 1000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 2। क्लियर है। 1000 के लिए हम अगेन क्या यूज़ करते हैं M। 700 के लिए अभी बताया क्या यूज़ करते हैं DCC। 30
30 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल एक्स, और 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबल आई। ओके, नेक्स्ट क्या लिखेंगे प्लेस वैल्यू में, 1000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 8। ठीक है, अब 1000 के लिए क्या है m, 90 के लिए हमारा क्या होता है, सॉरी 900 है ये, 900 के लिए हमारा होता है cm, क्या होता है cm, 90 के लिए होता है हमारा xc, और 8 के लिए होता है हमारा v ट्रिपल आई। ठीक है, नाउ 2032 प्लेस वैल्यू 2000 प्लस 0 की ट्रिपल ज़ीरो हो जाएगा, 3 का 30 हो जाएगा, और प्लस 2। 2000 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबल एम, 0 के लिए हम कुछ नहीं करते, स्किप कर देंगे, 30 के लिए हम ट्रिपल एक्स यूज़ करते हैं, और 2 के लिए डबल आई। ओके, अब 2681 अगेन प्लेस वैल्यू में लिखेंगे, 2000 प्लस 600 प्लस 80 प्लस 1। अब अगेन 2000 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, डबल एम, 600 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डी सी, 8 के लिए सॉरी 80 के लिए क्या करते हैं, एल ट्रिपल एक्स, और 1 के लिए हम यूज़ करते हैं आई। मूविंग ऑन, 2000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 4। ओके, 2000 के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, डबल एम, 900 के लिए अभी बताया था क्या होता है, सी एम, 30 के लिए ट्रिपल एक्स, और 4 के लिए आई वी। ओके, अब 3088 इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो 3000, फिर ट्रिपल ज़ीरो, फिर 80, और फिर 8। अब 3000 अभी बताया था कि क्या सिंबल यूज़ होता है, ट्रिपल एम, 0 के लिए तो कुछ नहीं होता, स्किप कर देंगे, 80 के लिए क्या होता है, एल ट्रिपल एक्स, और 8 के लिए क्या होता है, वी ट्रिपल आई। हाँ जी, लास्ट पहले प्लेस वैल्यू में लिखेंगे, 3000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 5। हाँ जी, 3000 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल एम, 200 के लिए डबल सी, 40 के लिए एक्सएल, और 5 के लिए वी। बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको बड़े वाले रोमन नंबर्स लिखने हैं तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू आना चाहिए, इसलिए प्लेस वैल्यू को ध्यान से देखना है इस वीडियो में। बाकी जो मैं बता चुकी हूँ पार्ट 2 में भी, जो ये स्टैंडर्ड 100 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 200 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 300 के लिए, 400 के लिए, 500 के लिए, 600 के लिए, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, ये आपको आने चाहिए। जैसे 90 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ये तो आपको याद करने ही हैं कि हम इन नंबर्स को क्या सिंबल यूज़ करते हैं, ये बेस है, इन्हीं से ये प्लेस वैल्यू का यूज़ होता है, इसलिए आपको ये वाले नंबर तो याद होने ही होने चाहिए। ओके, ये वाले और 1 से लेके 10, बस यही याद करने, और कुछ नहीं याद करना रोमन नंबर्स लिखने के लिए। सो आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे, मैंने रोमन नंबर्स को शॉर्ट ट्रिक से समझाया है, इससे शॉर्ट और नहीं हो सकता। सो आई होप सो सबको क्लियर है। अगर आप पार्ट 1 और 2 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, एंड रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, लव यू।